Very good morning, student. Myself, Arnav Chatterjee, your chemistry sir, welcoming all of you in my YouTube channel, CBSE, ICSE chemistry classes. And in today's session, we are going to explain a very important topic from organic reaction and their mechanism. आज की क्लास में हम लोग वर्कआउट करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन और उनके मैकेनिज़्म के बारे में। पहला क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं। आई होप दैट इट विल बी हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सारे क्लास के दौरान हम लोग पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म चैप्टर को कई छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक किया हुआ है एंड दैट इज़ ओनली फॉर योर हेल्प। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी रिएक्शंस अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करता है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का बॉन्ड फॉर्म होता है। ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसी को हम सिंपली केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करेगा और जैसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करेगा अ हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, जिसको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट काफ़ी अनस्टेबल होते हैं और जिसके कारण ये इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ? रिएजेंट के साथ, और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा, वेरी हाई एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जैसे ही बॉन्ड फ्यूजन होगा यानी बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा तो अ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड दीज आर हाईली रिएक्टिव। और रिएक्शन इंटरमीडिएट कंबाइन कर जाता है किसके साथ? रिएजेंट के साथ। तो फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट का एनर्जी लो होने के कारण ये स्टेबल होता है। इससे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन इसलिए कैरी फॉरवर्ड होता है कि फाइनली जो हमें मिले सब्सटेंस उसका एनर्जी कम हो और वो स्टेबल हो। तो एक बार पूरे पार्ट को ध्यान से समझ लो। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जैसे ही बॉन्ड फ्यूजन यानी बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा क्या बनेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम होता है वेरी हाई एनर्जी रहने के कारण, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। और ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज इंटरैक्ट कर जाते हैं किसके साथ? रिएजेंट के साथ। तो फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो ये तो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे करते हैं इसके बारे में हमने देखा। यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो भी दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके कारण क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनते हैं ये बहुत शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादातर केस में क्या होता है कि इनका जो सेंट्रल एटम होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहने के कारण दे आर हाईली अनस्टेबल। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे क्या क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे? कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल,
कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स। ये कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बॉन्ड फ्यूजन के कारण फॉर्म होते हैं। और फाइनली दे रिएक्ट्स विद द रिएजेंट एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। रिएजेंट्स का भी दो मेन कैटेगरी होता है, वन ऑफ विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक, another one is called न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या है, इसके लिए हम लोग आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। जैसे ही रिएजेंट के साथ ये कंबाइन करेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, फाइनली क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और यहाँ पर फिर से प्रत्येक एटम का जो अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, और दैट्स व्हाई दे फॉर्म द स्टेबल मॉलिक्यूल विच इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इसको हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है और इसमें वाई एक्सिस लिया हुआ है। अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हमने लिखा है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस में हमने दिखाया है कि एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर पहले देखो रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, हाई, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, लो। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये लाइन पहले बना लेना है। तो ऊपर वाले लाइन में हमने दिखाया है रिएक्टेंट रिप्रेजेंट किया है आर से, और नीचे वाले लाइन में हमने दिखाया प्रोडक्ट। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, या इसको हम आर से डिनोट करते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट का एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, अनस्टेबल, और स्टेट को अचीव करने में जो एनर्जी लगा उसको ई ए, यानी इसको डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से, एक्टिवेशन एनर्जी। और फाइनली ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, टू गेट द स्टेबिलिटी। और रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है उसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, और इसको लिखते हैं डेल एच। डेल एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज और हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। जो एकदम प्राइमरी क्लास है वो ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक में, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करता है, और ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकिंग हाईली रिएक्टिव स्पीसीज आर फॉर्म विच आर नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। These are highly unstable, and to get the stability they interact with the reagent and finally converted into the product. The overall step known as reaction mechanism, यानी ये जो entire steps इसमें involved हो रहा है, उस entire step को हम क्या कहते हैं, reaction mechanism, या यूँ कहो organic reaction mechanism. I hope this small session is very helpful for you, and if you like this particular lecture then you must share with your friends, and do not forget to subscribe my YouTube channel so that I can bring lots of such type of videos for your examination purpose, which will help you to understand the whole concept of organic chemistry. Thank you.